के 5 अच्छे काम पति को बिना मेहनत के सबसे जल्दी करोड़पति बनाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपकी घर की महिलाएं भी करती है तो घर को बर्बाद होने से देवता भी नहीं बचा पाते। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों पति का अच्छा समय आने से पहले औरत 5 नेक काम जरूर करती है जिससे पति पल भर में माला माल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है, उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। घर वही होता है जहां पर स्त्री रहती है, अर्थात किसी भी मकान को घर बनाने की जिम्मेदारी एक स्त्री की ही होती है, जिसे वो एक बेटी, बहन, बहू, पत्नी और माँ के रूप में बखूबी निभाती है। स्त्री अगर चाहे तो एक साधारण से मकान को महल बना सकती है। स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और घर को नर्क बनाने में भी मुख्य रूप से एक स्त्री की ही भूमिका होती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। महिलाओं में देवी माँ का हर रूप देखा जा सकता है। अपने परिवार की सुख शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी एक स्त्री पर ही डाली जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं, लेकिन स्त्रियों का ज्यादातर समय घर में बीतता है, इसीलिए घर को संवारने की जिम्मेदारी स्त्री की अधिक होती है। हमारे शास्त्रों में सभी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। आज हम देखेंगे कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर की महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं और ऐसी वो कौन सी महिलाएं हैं जिनकी गलतियों के कारण घर को बर्बाद होने से देवता भी नहीं बचा पाते। और साथ ही हम जानेंगे महिलाओं के उन अच्छे कामों के बारे में जिनसे घर में आता है सौभाग्य। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, किसी भी घर में धर्म और संस्कारों के बीज बोना उस घर की स्त्री का काम होता है। इसीलिए जरूरी है कि घर की स्त्रियां भी स्वयं संस्कारी हो और पूजा पाठ करती हो। जिस घर में स्त्रियां दिन में किसी भी समय ईश्वर की आराधना ना करती हो, कोई भी व्रत ना रखती हो और जो स्त्री ईश्वर को ना मानती हो, ऐसे में नास्तिक हो, तो उस घर में ईश्वर भी रहना पसंद नहीं करते। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी अपना स्थान बना लेती है, क्योंकि अलक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी का वरदान प्राप्त है। पति के त्याग दिए जाने पर जब अलक्ष्मी के पास रहने को कोई स्थान नहीं बचा था, तो भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को वरदान दिया कि जिस घर में लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे और धर्म का कोई नामो निशान नहीं होगा, तो ऐसे घर को तुम अपना निवास स्थान बना सकती हो। इसीलिए तभी से ऐसे घर में अलक्ष्मी व दरिद्रता रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, घर में आए अतिथियों और मेहमानों के स्वागत और सत्कार खुशी और उत्साह से करने की जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। जिस घर की स्त्री अतिथियों के आने पर मुंह बनाती है, तो ऐसे घर से देवी देवता भी चले जाते हैं, क्योंकि अतिथियों को देवताओं के समान माना गया है। अगर उनका अपमान किया जाए तो ऐसे घर में देवता भी निवास नहीं करते। तीसरी बात, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि घर की महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए। उन्हें भी बाहर निकलने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि उनके हर कदम के साथ 2 कुलों का मान, मर्यादा और सम्मान जुड़ा है और उनका एक गलत कदम 2 कुलों का नाम मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में अगर स्त्री किसी भी नकारात्मक जगह पर जाती है तो इसका प्रभाव घर वालों के लिए भी नकारात्मकता लाता है। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी दोपहर के समय किसी सुनसान जगह पर या शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह रात में 1 बजे के बाद वातावरण में नकारात्मक शक्तियां उजागर रहती है। ऐसे में किसी भी स्त्री को रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। चौथी बात, घर के द्वार पर आई गौ माता को जो स्त्री मारकर भगाती है, वह रोटी या कुछ भी खाने को नहीं देती है, तो उस घर में वास्तु दोष लगता है और नकारात्मक वातावरण बना रहता है, जिसके कारण परिवार में दुख और अशांति बनी रहती है। 5वीं बात, परिवार की स्त्रियों को किसी भी प्रकार की बहस से दूर रहना चाहिए। जिस घर की महिलाओं में ये बुरी आदत होती है, उस घर के बाकी सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार में कलेश का वातावरण बनता है और माँ लक्ष्मी ऐसी स्त्री के घर में वास नहीं करती। जिस स्त्री को जल्द गुस्सा आता है, ऐसा घर भी जल्द ही बर्बाद होता है। ऐसे घर को बर्बाद होने से तो स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। छठी बात, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है।
वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। 7वीं बात, सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी से या सिंदूरदानी से लगाती है, वो सिंदूरदानी और डिब्बी आपको कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। और सिंदूर जब भी आप लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्लू डालकर ही लगाएं, वरना माना जाता है कि ऐसे में आपके और आपके पति के रिश्ते को नजर लग सकती है और पति पत्नी में दूरियां आने लगती हैं। यहाँ तक कि आपके पति को अपने जीवन में भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों 8वीं बात, सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल भी किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है, और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंग से राजा भी बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से ये 5 काम करने लगे तब उसका पति माला माल हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं इनके घर पर अपना वास बना लेती है। सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खींचा चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम। दोस्तों नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह सूर्य उदय से पहले जल्दी उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ गई हो, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, तो वो महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कोई भी कार्य कर ले सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी हैं। नंबर 2, अचानक से ईश्वर में आस्था रुचि बढ़ जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती है। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से माला माल हो जाता है। उसका व्यापार कई गुना तरक्की करता है। नंबर 3, अचानक से जो महिला बड़ों का सम्मान करने लगे, वो अपने मुख से मीठा बोलने लगे, लोगों का उसके मीठे बोलने से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास होना, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से माता सरस्वती का वास होता है। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। नंबर 4, अचानक से सुबह के समय पति के पांव दबाने लगे अगर कोई महिला। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनि देव का होता है, और वहीं स्त्री की कलाई में उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब कोई स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का ऐसा योग बन जाता है कि आप माला माल हो सकते हैं। आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती है। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाए तब उस घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है, और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत रुतबे पैसे से माला माल हो जाता है। मिलता है मान सम्मान, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं सीमित होती है वहाँ पर दौलत का वास हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए महादेव के सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।